उड़ीसा में हुए रेल हादसे के बाद में सीबीआई जांच की मांग खुद अश्विनी वैष्णव की तरफ से की जा रही है, जो कि रेल मंत्री हैं। ऐसे में हमने अक्सर देखा है कि जब भी इस प्रकार की कोई भयानक त्रासदी होती है तो विपक्ष सबसे पहले सीबीआई की मांग करता है, लेकिन इस बार उलट हुआ है। इस बार जो सरकार के लोग हैं उन्होंने ही सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। ऐसे में कई लोगों के जहन में सवाल है कि अगर केंद्र सरकार खुद चाहती है सीबीआई की जांच हो, तो ऐसे में विपक्ष आखिर इसके खिलाफ क्यों है? क्या वाकई में विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और वो इसी प्रकार के बेर सिर पैर के लाठी पीटने का काम कर रहा है? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दरअसल ओडिशा के बालासोर में अभी 5 से 6 दिन पहले जो ट्रेन हादसा हुआ था, वो मामला अब काफी गर्मा चुका है। दरअसल विपक्ष ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदार ठहराया है और उनका इस्तीफा मांगा है। वहीं रेलवे बोर्ड ने इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश करी। मंगलवार को सीबीआई की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी। इस बीच देश के पूर्व रेल मंत्रियों ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब कि सीबीआई ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच अपने हाथों में ले ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बताया कि रेलवे बोर्ड ने ओडिशा के बालासोर जिले में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में की केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब कि सीबीआई से जांच करने की सिफारिश करी। 2 जून को हुए इस हादसे में करीब 278 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 1100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि दुर्घटना के मूल कारण और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। इस हादसे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीबीआई जांच को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ने कहा कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना में रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट से पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। ये कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। सरकार डेडलाइन पूरा करने के लिए पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने आगे कहा कि अब इस क्रोनोलॉजी को याद करिए। 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद 23 जनवरी 2017 तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस दुर्घटना की एनआईए जांच कराने की मांग करी। 24 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री ने कहा कि कानपुर रेल दुर्घटना एक साजिश है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2018 को अखबारों में रिपोर्ट आई कि एनआईए इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। 6 जून 2023 कानपुर ट्रेन हादसे पर एनआईए की अंतिम रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक खबर नहीं आई, कोई जवाबदेही नहीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और पवन कुमार बंसल ने रेल दुर्घटना को सीबीआई जांच के लिए सरकार की आलोचना करी। ममता बनर्जी ने कहा है कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस और सौंदिया दुर्घटना मामलों में सीबीआई ने जांच करी थी, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। अब एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि पूर्व रेल मंत्रियों ने ओडिशा ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच का विरोध आखिर क्यों किया है, क्योंकि ये एक बड़ा ही अहम सवाल है जो उठ रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 पन्नों का एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 11 बिंदु उठाए और तर्क दिया है कि सीबीआई अपराध की जांच करती है, रेल दुर्घटनाओं की नहीं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री दावा करते हैं कि उन्हें हादसे का मूल कारण पता चल गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक सीबीआई से जांच करने का अनुरोध नहीं किया। सीबीआई अपराधों की जांच के लिए, रेल दुर्घटनाओं की नहीं। सीबीआई या कोई अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी तकनीकी निर्देशों और राजनीतिक विफलताओं के लिए जवाबदेह तय नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश को अभी भी कानपुर में 2016 की दुर्घटना याद है, जहां पर करीब 150 लोगों की जान गई थी। रेल मंत्री ने एनआईए से जांच करने के लिए कहा था। इसके बाद आपने खुद 2017 में एक चुनावी रैली में कहा था कि ये एक साजिश थी। हालांकि 2018 में एनआईए ने जांच बंद कर दी और चार्जशीट दायर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश अभी भी अंधेरे में। 150 मौतों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का प्रणालीगत सुरक्षा की कमी को दूर करने का कोई इरादा नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने के किसी भी प्रयास को पटरी से उतारने के लिए ध्यान भटकाने वाली रणनीति ढूंढी जा रही। खड़गे ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना आंखें खोलने वाली रही और रेल मंत्री के सभी खोखले सुरक्षा दावे अब बेनकाब हो गए। बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे 17 जून 2013 से लेकर 26 मई 2014 तक रेल मंत्री रहे थे। तो ऐसे में पूर्व रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ओडिशा में 3 ट्रेन दुर्घटनाओं की सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैंने 12 साल पहले ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दुर्घटना का मामला भी सीबीआई को दिया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने सैंथिया मामले को भी सीबीआई को दिया था, तब भी इसी तरह की डालमडोली हुई थी। सीबीआई आपराधिक मामलों की जांच करती है, लेकिन ये एक दुर्घटना का मामला है। रेलवे सुरक्षा आयोग है, वो पहले जांच करती, और हम चाहते हैं कि लोग सच्चाई जाने। ये सच्चाई को दबाने का एक समय नहीं।
उन सभी के बारे में सोचे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। ममता बनर्जी भी 23 मई 2009 से 19 मई 2011 तक रेल मंत्री रही थी। वहीं एक और पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने सीबीआई जांच का ध्यान भटकाने वाली रणनीति बताया। बंसल ने एक बयान में कहा कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और एक व्यक्ति के तौर पर मैं इससे सहमत हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जांच सीबीआई को आखिर क्यों सौंपी गई है। पवन कुमार बंसल भी 28 अक्टूबर 2012 से 10 मई 2013 तक रेल मंत्री रहे थे। तो यहां पर सीबीआई जांच को लेकर जो बंदरबाट चल रहा है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।